हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जो मैंने यूट्यूब पर एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आप सभी को बिरला बुक की जो इम्पोर्टेंट बुक है होती है, जो एग्जाम्स में बार बार आती है, टॉप बुक है बोलते हैं जिसको, उसी को मैं डिस्कस करा रहा हूँ। इसकी पहली वीडियो मैंने बना दी है, आशा करता हूँ आप सभी ने वो देख ली होगी, और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाकर चेक जरूर करें एक बार। तो इस वीडियो में मैं आगे के 10 बार डिस्कस करूँगा। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी आज की लेक्चर को चलते हैं। ये सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी आपके एसएससी के एग्जाम्स, एसएससी, जीएलसी, एचएसएलएमटी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जिसमें इंग्लिश सेक्शन आता है, वोकेबलरी, वहाँ पे आपके वर्ड जो हर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है दैट इज कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मीन्स अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, यानी कि एक व्यक्ति है जो बनाता है, क्या बनाता है, नक्शे बनाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, हिंदी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको हिंदी में बोलेंगे मानचित्रकार। मानचित्र बेसिकली जो मानचित्र बनाता है उसको हम मानचित्रकार यानी कि कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है दैट इज कार्टोग्राफर, इट्स मीन्स मानचित्रकार। दूसरा हमारा वर्ड है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है कि हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डू। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। इसको बेसिकली हम हिंदी में बोल सकते हैं कि जिसको पढ़ा ना जा सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपठनीय, यानी कि जो पढ़ा ना जा सके। अपठनीय, यहाँ से हो जाएगा। तो आज का हमारा दूसरा वर्ड था एलिजिबल, दैट इज, जिसका मतलब होता है कि अपठनीय, जो ऐसी हैंड राइटिंग जो हमें समझने में इम्पॉसिबल, उसको हम, या पढ़ने में इम्पॉसिबल, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिजिबल बोलते हैं। तीसरा आज का हमारा वर्ड है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब होता है वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कोई भी गलती नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉलिबल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, हिंदी में इसको बोलेंगे हम अचूक। ये वर्ड थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन जो हिंदी मीडियम से होते हैं, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अचूक। इसलिए यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते, इनफॉलिबल, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, दैट इज अचूक। अगला हमारा वर्ड है दैट इज यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। तो इसका मतलब होता है कि एक आदर्श राज्य, जिसका हिंदी क्या होती है, आदर्श, यानी कि ऐसा राज्य, ऐसी सोसाइटी जहाँ पर एवरीथिंग इज परफेक्ट, यानी कि सब कुछ परफेक्ट है और जो वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब खुशी हैं। तो एक इमेजिन किया जाता है कि आदर्श राज्य ऐसा होता है जहाँ पर किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, सभी लोग वहाँ पे खुश रहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, यूटोपिया बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबीइंग, यानी कि कोई व्यक्ति है जो मेक्स, यानी जो बनाता है क्या, या देता है, चैरिटेबल डोनेशन देता है, इंटेंडेड, बनाने के लिए, इंक्रीज ह्यूमन वेलबीइंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो धर्मार्थ दान देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्ट्रिस्ट बोलते हैं। इसकी हिंदी में क्या हो जाएगी, परोपकारी। परोपकारी, और हिंदी में बोले तो जो व्यक्ति परोपकार करता है, यानी कि दूसरों की भलाई करता है, उसको हमें एल्ट्रिस्ट बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड है अमेचर। अमेचर का मतलब होता है अ नॉन प्रोफेशनल हु इज इनेप्ट एट अ पार्टिकुलर एक्टिविटी। कोई व्यक्ति है नॉन प्रोफेशनल है, यानी कि वो सक्षम नहीं है और उस पार्टिकुलर एक्टिविटी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, शौकीन व्यक्ति बोल सकते हैं उसको, शौकिया। चलो शौकीन व्यक्ति लिख देता हूँ मैं। एक ऐसा पर्सन जो कि नॉन प्रोफेशनल है, उसको हम क्या बोलते हैं, शौकीन व्यक्ति, और इंग्लिश में बोलेंगे उसको अमेचर, जो कि वन वर्ड है हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चौफर। इसका मतलब होता है अ पर्सन
एम्प्लॉय टू ड्राइव प्राइवेट और हायर कार। इसकी हिंदी होती है मोटर चालक। चौपर मीन्स होता है मोटर चालक। यानी कि एक व्यक्ति है या एम्प्लॉय है, वो जॉब कर रहा है और ड्राइव चलाता है प्राइवेट या हायर्ड कार। मतलब कि कोई व्यक्ति है, इसको हम बेसिकली ड्राइवर के बिजनेस को समझ सकते हैं। या तो प्राइवेट कार चलाएगा, बेसिकली हम उसको मोटर चालक बोल देते हैं। तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। इसकी हिंदी क्या होती है? क्रोनोलॉजी की हिंदी होती है कालक्रम। इसकी हिंदी होती है कालक्रम। यानी कि बेसिकली एक अरेंजमेंट है इवेंट्स की और डेट्स की एक ऑर्डर में ऑफ देयर अकरेंस। यानी कि जिस भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें इवेंट होता है, तो वहाँ पे चीज़ें क्रमबद्ध होती हैं। यानी कि पहले भाषण देंगे, फिर ये करेंगे, मतलब फिर उसके बाद पार्टी वगैरह जो भी कुछ होता है तो उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, तो उसको हम कालक्रम बोलते हैं। इसका वन वर्ड होता है क्रोनोलॉजी। अगला आज का हमारा वर्ड है दैट इज क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। यानी कि एक्सट्रीम फियर, बहुत ही ज़्यादा उसको डर है होने का, किसमें? स्मॉल यानी कि छोटी जगहों में या बंद जगहों में होने से उसको बहुत फोबिया यानी डर है, तो उसको हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। इसकी हिंदी होती है बंद जगहों में होने से अत्यधिक डर। हिंदी में लिख देता हूँ। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कोई व्यक्ति है जो कन्फाइंड प्लेस में नहीं रहता, यानी कि छोटे जगह पे नहीं रहता है या बंद कमरे में वो नहीं रह सकता, उसको हम क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। फोबिया का मतलब ही होता है, फोबिया एक वर्ड है, रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है डर। बहुत से वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में फोबिया आता है, तो आप लोग उसको वैसे कंसिडर करें। आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट वन हु डिस्ट्रॉय और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है जो हमारे पुराने रीति रिवाज होते हैं ना, रीति रिवाज तोड़ने वाला। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है जो पुराने रीति रिवाजों को तोड़ देता है, जो प्रथाएं पिछले सालों से या पिछले कई वर्षों से चली आ रही थी, कोई व्यक्ति है वो उनको नहीं मानता है या उनको नष्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। अब मैं इसकी एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन दूंगा। कार्टोग्राफर, हमारा पहला वर्ड है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो व्यक्ति मानचित्र बनाता है या नक्शे बनाता है, उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। इसकी हिंदी मानचित्रकार होती है। दूसरा हमारा वर्ड है एलिजिबल। कोई भी चीज़ को पढ़ी ना जा सके उसको हम अपठनीय बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एलिजिबल बोलते हैं। तीसरा हमारा वर्ड है इनफॉलेबल। इनफॉलेबल का मतलब कोई व्यक्ति है जो जिससे कोई भी गलती नहीं होती है, उसको हम इनफॉलेबल बोलते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं अचूक। यहाँ पे लिखा है मैंने इसकी वन वर्ड। चौथा हमारा इसका वर्ड यूट्यूब। यूटोपिया का मतलब होता है आदर्श राज्य। आदर्श राज्य मीन्स ऐसा कि एक इमेजिनरी कोई काल्पनिक राज्य जहाँ पर सम्मान होती है, वहाँ पर सभी लोग खुश हैं, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, वहाँ उसको हम यूटोपिया बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड है एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति है जो दूसरे लोगों की भलाई करता है, तो उसको हम एल्ट्रिस्ट बोलते हैं। इसको हिंदी में होती है परोपकारी, जो दूसरे लोगों की भलाई करता है। अगला वर्ड है हमारा अमेचर। अमेचर का मतलब होता है कोई व्यक्ति है शौकीन व्यक्ति है और नॉन प्रोफेशनल है, यानी कि वो सक्षम नहीं है और किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में इनेप्ट है। अगला हमारा वर्ड है अमेचर हो गया। इसके बाद है हमारा चौकर। चौकर मीन्स होता है बेसिकली कोई व्यक्ति है जॉब करता है या उसकी प्राइवेट कार या हायर्ड कार, मोटर चालक है, किसी कंपनी में जॉब करता है, उसको चौकर मीन्स होता है मोटर। सीधी सी बात है, चौकर मीन्स मोटर चालक जो गाड़ियों को चलाता है, या तो उसकी खुद की होगी या कहीं जॉब करता होगा वहाँ पे ड्राइवर की उसकी। इसके बाद हमारा वर्ड है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम। कालक्रम का मतलब होता है कोई जहाँ पे कभी किसी जगह इवेंट होता है तो वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चलती हैं, उसको हम क्रोनोलॉजी बोलते हैं। पहले से क्रोनोलॉजी बना ली जाती है कि सबसे पहले ये होगा इतने बजे से अपना पार्टी स्टार्ट होगी, फिर कुछ रिसेप्शन वगैरह होगा, उसी को हम क्रोनोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद हमारा वर्ड क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कोई व्यक्ति है जो बंद जगहों में होने से अत्यधिक डर होता है उसको, यानी कि जैसे बंद कमरा है और उसको अकेले में बहुत डर लगता है या छोटी जगहों में होने से बहुत डर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। हाँ, लास्ट वर्ड है हमारा आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट होता है
कोई व्यक्ति है जो पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानता है या उनका खंडन करता है या उनको नष्ट कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। तो आज के हमारे 10 वर्ड है। कल भी मैंने आपसे 10 वर्ड डिस्कस किए थे, आज तो टोटल हमने 20 वर्ड डिस्कस कर लिए हैं। और आशा करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। मैंने इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों, मैंने जिसको याद किया था पहले मैंने इसकी हिंदी याद की थी, फिर मैंने इंग्लिश सेंटेंस के याद किए थे। आप भी इसको पढ़ सकते हैं। और इसकी जो नोट्स हैं मैं सेम इसी की जो इसकी पिक होती है या फोटो होती है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। कल की पिक मैंने डाल दी है और आज की भी डालूंगा, PDF बोल सकते हैं इसको, नोट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।